अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो 27 जनवरी को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान है करप्शन इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह इमरान खान जब पावर में आए थे तो सबसे ज़्यादा इनका ज़ोर जो था ना वो इंसाफ पे था और इस बात पे था कि भाई यहाँ पे हम मुल्क को क्या है करप्शन से पाक करेंगे। और अब एडिटोरियल किस बारे में है कि TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके जो हमारे पास यहाँ पे रैंकिंग आई है तो उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है ना वो 16 दर्जे नीचे गया है इस रैंकिंग में। और पहले थी हमारी रैंकिंग 124 थी, लेकिन अब हमारी रैंकिंग क्या हो गई है 180 में से हम अब 140वें नंबर पे आ गए हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ा धचका है ऐसी पार्टी के लिए जो मतलब इस मंशूर के साथ आए हो कि जी हम जो है ना वो करप्शन का खात्मा करेंगे, और उसके दौरे हुकूमत पे जो है ना ये 16 दर्जे जो है ना हमारी रैंकिंग नीचे गिरी है करप्शन इंडेक्स को लेके। ठीक है, इसको हम डिटेल से चेक करते हैं। बाकी एक काम तो आपने ये करना है कि इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसके आप मीनिंग देख सकते हैं। WPS ऑफिस में ओपन करने से आपको ये मीनिंग्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है हमारा पेड ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप 200 रुपीज़ पर मंथ वाला, तो उसका ट्रायल ग्रुप अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा, तो 3 दिन आप चेक कर लें। अगर ठीक लगता हुआ तो 1 फरवरी से 200 रुपीज़ पर मंथ वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको ये है ना वो बैकग्राउंड दे देता हूँ। करप्शन इंडेक्स हमारे पास क्या है, इसको अगर हम देखें ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। ये एक इंडेक्स है जो रैंक करता है कंट्रीज़ को कि लोग क्या समझते हैं ख़ासतौर पे पब्लिक सेक्टर को लेके कि कितनी करप्शन है वहाँ पे। और इससे कौन डिटरमिन करता है, ये डिटरमिन किया जाता है एक्सपर्ट असेसमेंट्स की मदद से और ओपिनियन सर्विस की वजह से। ठीक है। और इसमें अगर हम ये देखें तो ये इंडेक्स जो है पब्लिश एनुअली, सालाना ये है इंडेक्स पब्लिश होता है किसकी जानिब से, बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिंस 1995। तो 1995 से है ना ये TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपने जो है इंडेक्स उसको पब्लिश कर रही है। कब से, 1995 से। ठीक है। और यहाँ पे 180 कंट्रीज़ होते हैं और इसमें जो रैंक किया जाता है वो किया जाता है ऑन अ स्केल फ्रॉम 100, एक मिनट, ऑन अ स्केल फ्रॉम 100 वेरी क्लीन टू 0 हाईली करप्ट। ठीक है। तो ये इस तरह जाते हैं कि जितने आपके ये 0 से लेकर 100 तक जो है ना, जितना आप आगे जाते हो तो वो ज़्यादा आपको अच्छा समझा जाता है इस रैंकिंग में, और जितना कम आते हो तो आपकी जो है ना वो समझा जाता है कि जी आप ज़्यादा करप्ट हो। ठीक है। और अगर हम देखें कि कौन से ममालिक हैं ना वो ज़्यादा इसमें समझे जाते हैं कि भाई वहाँ इतनी करप्शन नहीं है, उसमें डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, सिंगापुर है। और जबकि अगर हम उन ममालिक की बात करें वो बहुत ज़्यादा करप्ट समझे जाते हैं, उनमें सीरिया, सोमालिया और साउथ सूडान शामिल है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। और दूसरे अगर हम कंपैरिजन करें 2020 में तो पाकिस्तान का CPI क्या था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो था 31। ठीक है। और हम कितने रैंकिंग पे थे, 124वीं रैंकिंग में थे 180 ममालिक में से। लेकिन इस साल क्या हुआ है, दैट स्कोर हैज़ फॉलन टू 28। ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब इस जो इंडेक्स है ना उसमें जब ये नीचे गिरती है वैल्यू 0 से 100 के दरमियान, तो क्या है, तो ज़्यादा ये तस्वुर किया जाता है कि आप ज़्यादा करप्ट हो। तो पहले जब हमारे 31वें नंबर पे थे, CPI इंडेक्स था हमारा, तो हम 124वें नंबर पे थे। और जब ये हम CPI हमारा 31 से कम होकर 28 पे आया है तो हम कितने 140वें नंबर पे आ गए। यहाँ पे भी लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, 140 नंबर पे आ गए हम। ठीक हो गया। तो यहाँ से बता रहे हैं कि किस तरह PTI के दौरे हुकूमत में होना तो चाहिए था कि ये तासुर बनता कि जी यहाँ पे करप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों हम 16 दर्जे नीचे गिरे हैं, इसको हम जायज़ा लेते हैं इस बात का। अभी कह रहे हैं जी ट्राई एज इट मे। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है, ट्राई एज इट मे का ये मतलब होता है कि आप जब ये कहते हो कि भाई जब बहुत ज़्यादा कोई कोशिश करते हो किसी चीज़ को कुछ चेंज करने की, लेकिन फिर भी आप उसको ना जितनी भी कोशिश करो तो उसको बदल ना सको। और ये किस बारे में बात हो रही है, बेसिकली ये PTI के बारे में बात हो रही है कि वो जितना भी कोशिश करें वो इस हकीकत को नहीं बदल सकते। कौन सी हकीकत, वो देखते हैं। इट इज़ difficult for the PTI government to spin the numbers in Transparency International's latest report any way other than what they suggest। उनका ये बड़ा मुश्किल है PTI गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या है, इसको ट्विस्ट ला सके इन नंबर्स में। वो हमें इन्होंने इंडेक्स में हमारे पास इसमें पॉइंट्स आए हैं हमारे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लास्ट रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा वो जो बताती है तो हम उसमें क्या है स्पिन नहीं ला सकते, उसमें ट्विस्ट नहीं ला सकते, जितनी मर्जी भी कोशिश कर लें हम। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं, अब वो कौन से नंबर्स हैं जिसमें है ना वो PTI वाले कोई चेंज नहीं कर सकते।
Pakistan has plunged 16 places on TI's corruption perception index in the span of only 1 year, and with a score of 28, down from 31 in 2020, now ranks at 140 out of 180 countries. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से है ना वो हमारी रैंकिंग नीचे गिरी है। उनका पाकिस्तान क्या है, वो प्लंज होता है, बड़ा तेज़ी से है ना वो नीचे की जानिब है ना वो गिरना। तो ये प्लंज हुआ है, गिरा है कितने, 16 प्लेसेस, 16 दर्जे हम लोग गिरे हैं। किस में, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था कि कब, इन द स्पैन ऑफ ओनली 1 ईयर, 1 साल के अरसे में हमारी 16 दर्जे है ना वो रैंकिंग नीचे गई है। और हमारा स्कोर कितना बना है, 28, और पहले हमारा कितना था, जिस तरह मैंने आपको बताया 2020 में 31 था। तो डाउन फ्रॉम 31 इन 2020, तो 31 से हम कहाँ पे आ गए हैं, 28 पे आ गए हैं। और अब हमारी रैंकिंग क्या है, नाउ रैंक्स एट 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, और अब हमारा जो रैंकिंग है वो 140 है 180 ममालिक में से। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी, the report punches a hole in the self-righteous facade of a party that has long beaten the drum of accountability, whose leader, the country's chief executive, will not deign to meet senior opposition leaders on the pretext of their alleged corruption. ठीक है, अच्छा, अभी कह रहे हैं, पहले ईडीएम देख लेते हैं। पंचेज अ होल, पंचेज अ होल क्या होता है कि कोई किसी कमज़ोर, किसी आइडिया प्लान कोई चीज़ कमज़ोर करे, ये साबित करके कि भाई वो क्या गलत था। तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट गलत साबित करती है किस चीज़ को, ये जो सेल्फ राइचियस फसाड था। सेल्फ राइचियस होता है जब अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप सुपीरियर समझते हो और समझते हो कि नहीं भाई हम सबसे सही हैं। तो ये सेल्फ राइचियस फसाड था। फसाड होता है कि जब आप आउटवर्ड डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस, जिस तरह आप जाहिर करने की कोशिश करोगे नहीं भाई हम जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्या है, सेल्फ राइचियस हैं और हम जो हैं वो आप इसको कह सकते हैं कोई मतलब काम गलत नहीं कर सकते। तो ये जो रिपोर्ट है ये पंच करती है, पंच इज़ अ होल। ठीक है, ये उस तासुर को और उस जो इनका था स्टांस उसको क्या है, कमज़ोर करती है पीटीआई की, जो क्या है, दैट हैज़ लॉन्ग बीटन द ड्रम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और बीट द ड्रम क्या होता है कि जब किसी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो ना तो उसको बार बार आप कहो, ठीक है, वो कहने के लिए, टू वॉइस वन सपोर्ट फॉर समथिंग। तो ये बार बार क्या कहते थे पीटीआई वाले कि ये इसके ड्रम ऑफ अकाउंटेबिलिटी बात करते थे एहतसाब की। तो उस पार्टी के लिए जो मतलब सारा वक्त एहतसाब की बात करती है, तो उसके दौरे हुकूमत में ये रिपोर्ट है ना, इसने क्या किया है, कमज़ोर किया है उस बिलीव को, उस आइडिया को, जो एक तरीके से इन्होंने ये इनका था सेल्फ राइचियस फसाड इस पार्टी का कि भाई हम जो है ना वो बहुत अब कह लें कि जी मतलब बिल्कुल करप्शन से पाक है। तो उस चीज़ को जो है ना इस रिपोर्ट ने सीरियसली डेंट किया है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जी हुज लीडर द कंट्रीज चीफ एग्जेक्टिव, उस मुल्क का लीडर जो क्या है, मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव है, वो क्या है, विल नॉट डेन टू मीट सीनियर अपोजिशन लीडर्स। डेन क्या होता है, डेन होता है कि जब आप किसी चीज़ को जो हो ना आप ये समझो कि बिल्कुल जिस तरह ना आप कहो डू समथिंग दैट वन कंसिडर्स टू बी बीनीथ वंस डिग्निटी। आपको मेरे शायान नहीं है कि मैंने जो है ना वो दूसरे से बात करनी है, ठीक है। तो एक तरीके से आप हकारत कर लो कि भाई नहीं मैं इस काबिल नहीं समझता दूसरे से बात करो। तो उन्होंने कहा जो हमारा मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता था, डेन नहीं करता था, उससे मिलता, वो अपनी हद तक समझता था मिलना किससे, सीनियर अपोजिशन लीडर से, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ होता है कि जब आप किसी चीज़ का रीज़न दो कि क्यों नहीं कर रहा, क्यों जस्टिफिकेशन दो। और वो क्यों कहता था मैंने क्यों नहीं मिलना सीनियर अपोजिशन लीडर से, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, इस वजह से देयर अलेज्ड करप्शन के, उनकी जो मुबैना करप्शन है उस वजह से है उनसे नहीं मिलना। अच्छा, past governments have often expressed reservations about the reliability of TI's findings and the conclusions that can be drawn from them. उनका माजी की हुकूमतों ने है कि वो उन्होंने एक्सप्रेस किया था, इजहार किया था रिजर्वेशंस का, तहफ़्फ़ुज़ात का, किस बारे में, अबाउट द रिलायबिलिटी, इस रिलायबिलिटी के बारे में कि क्या भाई रिलायबल है भी कि नहीं, क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, किस चीज़ पे, इस TI's फाइंडिंग्स, जो इनकी फाइंडिंग थी TI की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, एंड द कंक्लूजन्स, और इसके नतीजे में जो नताइज निकलते हैं दैट कैन बी ड्रॉन फ्राम देम, जो हम अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि माजी में लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया था TI ने, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब इमरान खान जो अपोजिशन में था तो इसी के जो हमारा था ना करप्शन, इसका क्या बोलते हैं इसको, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इसी को लेके TI की रिपोर्ट को लेके इमरान खान कहता होता था कि भाई देखो भाई कितनी ज़्यादा करप्शन हो रही है। तो बड़ा मुश्किल है कि अब अगर TI की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को 16 दर्जे नीचे दिखाया गया है, वो कह के नहीं जी मैं TI को है ना वो नहीं मानता। अब यही चीज़ वो आगे डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं इमरान खान would present the CPI as a gold standard and use it as a stick with which to beat the party in power।
उनका इमरान खान इस्तेमाल करता था इस CPI को, इस इंडेक्स को एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक लेवल ऑफ परफेक्शन के तौर पे कि भाई ये बिल्कुल ठीक है CPI, और इसके नतीजे में आने वाली रैंकिंग बिल्कुल ठीक है, तो उसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करता था। और उसको क्या है, उसको इस्तेमाल करता था एक स्टिक के तौर पे विद विच टू बीट द पार्टी इन पावर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि उसको मतलब ये इस्तेमाल करके जो है ना उस पर मतलब आप क्या करता था, क्रिटिसाइज़ करता था, उनके लिए परेशानियाँ क्रिएट करता था कि भाई ये देखो CPI क्या है और आप जो है ना इसमें करप्शन में मुलविस हो, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, नाउ दैट द पाकिस्तान हैज स्कोर्ड द वर्स्ट ऑफ द इंडेक्स सिंस 2013, उनका जो पाकिस्तान का ये स्कोर आया है ये सबसे बुरा है इस इंडेक्स का सिंस 2013 से। फॉर द PTI गवर्नमेंट टू फाइंड फॉल्ट विद द मेथोडोलॉजी इज चैलेंजिंग टू से द लीस्ट। उनका फिर ये कहना है कि PTI गवर्नमेंट कहे कि नहीं भाई ये तो सही नहीं है इंडेक्स, इस सारी मेथोडोलॉजी सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है ये जांचने का कि भाई आप किस दर्जे पे हो करप्शन पे मुल्क में। तो उन्होंने कहा ये चैलेंजिंग है टू सी द लीस्ट। सो टू से द लीस्ट का मतलब होता है कि आप कहो कि भाई यूज्ड एज एन अंडरस्टेटमेंट इम्प्लाइंग द रियलिटी इज़ मोर एक्सट्रीम यूजुअली वर्स। तो आप अगर तो ये बता रहे हैं तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि ये मेथोडोलॉजी है वो क्या है कि गलत है, तो इनके लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप सारी ज़िंदगी एक चीज़ पे आप रिलाई करते रहे हो और जब अपने ख़िलाफ़ जो है ना आपकी रैंकिंग है ना वो नीचे गिर जाए और आपको कहने भाई इसकी मेथोडोलॉजी सही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, उनका अब ये सब कहने के बाद भी तो क्या PTI वाले मानेंगे इस बात को कि वाकई हमारी जो रैंकिंग है वो 16 दर्जे गिर गई है। कह रहे हैं जी nevertheless its spin doctors are pushing back in the face of uproar from the opposition parties। उनका इसके स्पिन डॉक्टर्स हैं। स्पिन डॉक्टर्स क्या होते हैं कि आपके तर्जुमान होते हैं, वो क्या है एक फेवरेबल इंटरप्रटेशन देने की कोशिश करते हैं इवेंट्स को, ख़ासतौर पे है ना पॉलिटिकल पार्टी की बिहाफ पे। तो मतलब स्पिन डॉक्टर यही है कि वो उसको स्पिन करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई एक फैसला आ भी गया है या कोई आप बात आ गई है, जिस तरह यहाँ पे हमारे 16 दर्जे नीचे गिर गए, तो उनका स्पिन डॉक्टर्स जो है वो पुश बैक कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से है ना इसको बेहतर तरीके से है ना वो लाया जा सके ये बात सामने, इस को के मतलब डिफेंड किस तरह करना है कि हम ये 16 दर्जे है ना वो नीचे गए हैं इन द फेस ऑफ अप्रोर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज़। इन द फेस ऑफ अप्रोर क्या मतलब हो गया, ये सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं ना वो कंप्लेन कर रहे हो आपके खिलाफ, बड़े नाराज़ हो, ठीक है। क्योंकि जब सारों का था कि भाई ये हम इनकी दौरे हुकूमत में करप्शन में जो है ना वो कमी देखने को मिलेगी, लेकिन जो है जब ये रैंकिंग आई है तो हमें क्या है ख़ासतौर पर अपोजिशन पार्टी की जानिब से भी बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद देखने को मिल रही है। तो उन्होंने कहा लेकिन उस हालात में भी जो है ना इनके स्पिन डॉक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ इस ला सके, जब ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ क्या है बड़ा शोर मचा रहे हैं कि क्यों इतनी रैंकिंग है हमारी नीचे गिर गई है। अच्छा, फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, Information Minister Fawad Chaudhry ascribed the drop in Pakistan CPI ranking to weak rule of law and state capture rather than financial wrongdoing। अच्छा, अब ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने कहा कि जी इसको पुश बैक करें, कोशिश करें कि इसको कुछ और ट्विस्ट है, तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी उन्होंने कहा एस्क्राइब किया है किसी चीज़ को, यह आप कहो कि भाई ये चीज़ इस वजह से है। तो उन्होंने कहा ये ड्रॉप है ना पाकिस्तान की CPI रैंकिंग में, उन्होंने कहा वो किस वजह से है। उन्होंने कहा एक तो उन्होंने कहा कि वीक रूल ऑफ लॉ की वजह से है, और दूसरा वो कह रहे हैं स्टेट कैप्चर की बात करें। स्टेट कैप्चर क्या होता है इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें तो ये कहेगा कि जी एक ऐसी हमारे पास करप्शन होती है जहाँ पे ये है ना प्राइवेट इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस स्टेट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू देयर ओन एडवांटेज। जिस तरह ये ग्रुप बंदी हो जाती है और प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं वो ये है ना डिक्टेट करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या फैसले लेने हैं, तो उसको वहाँ पे हम क्या बोलते हैं स्टेट कैप्चर, ठीक है। इसको आप जरूर डिटेल में भी देखिएगा, तो लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है ना प्राइवेट ग्रुप्स वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को। तो ये उसका फवाद चौधरी ने कहा था जो भी मतलब ज़ाहिर है अब कुछ तो किसी तरह तो डिफेंड करना है हुकूमत ने, तो ये दो बातें लेके आया है फवाद चौधरी के जी एक तो उन्होंने कहा जी वीक रूल ऑफ लॉ और दूसरा स्टेट कैप्चर, इस वजह से है ना वो हमारी रैंकिंग नीचे गई है रादर देन फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग, बजाय इसके कि कोई माली बेजाब्त किया हो। इट इज़ अ थिन इलॉजिकल स्टेटमेंट, लेकिन ये कह रहे हैं ये इलॉजिकल आर्गूमेंट है, डज नॉट इन एनी वे एक्सोनरेट द PTI गवर्नमेंट, और वो किसी तरह भी है ना वो एक्सोनरेट नहीं करती, इसको बरीजुम्मा नहीं करार देते PTI गवर्नमेंट को, कि आप सिर्फ ये कह के नहीं भाई इस वजह से है ना हमारी रैंकिंग नीचे गई है, तो उन्होंने कहा आप बरीजुम्मा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? रूल ऑफ लॉ इज़ द फाउंडेशन अपॉन व्हिच रेस्ट द एडिफिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ ये फाउंडेशन एक बुनियाद है जिसपे क्या है एक एहतसाब की इमारत खड़ी होती है। इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है
इन विच द लॉ इज़ अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ पे लॉ है ना हर किसी पे इक्वली अप्लाई होता है विदाउट फियर और फेवर, बगैर किसी खौफ और फेवर के, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं कि जी काफ़ी बड़ा हुआ है अभी। अच्छा अब साथ करेंगे जी, however the NAB, the premier anti-graft body, has by now been thoroughly discredited with several judgments of the apex court questioning its workings and decrying the blatant political witch hunt with which it has been engaged। अच्छा अब साथ में कह रहे हैं कि जो NAB जो है हमारे पास प्रीमियम एंटी ग्राफ्ट बॉडी है, वो क्या है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, क्योंकि कई जजमेंट्स आई हैं हमारे पास एपेक्स कोर्ट की जिसमें सवालिया उठाए गए हैं इसकी वर्किंग पे, और तंकीद का निशाना बनाया गया है ये जिस तरह ये पॉलिटिकल विंच हंट करते हैं कि सियासी बुनियादों पे है ना वो क्या करते हैं, वो हरास करते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, इन विच इट हैज़ बीन इंगेज, ठीक है। तो उन सारे केसेस में किस तरीके से वो पॉलिटिकल विंच हंट करते हैं, तो उस पर है ना तंकीद की जाती है इस पर नैब पे, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं द अमेंडमेंट्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड इन नैब लॉ हैव मेड अकाउंटेबिलिटी एंड इवन मोर पार्टिजन एक्सरसाइज। अच्छा अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या पीटीआई ने किया है जो मतलब उनको नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, तरमीम किए हैं जो गवर्नमेंट ने इस नैब लॉ में, उसने इस एहतसाब को है ना मज़ीद क्या पार्टिजन कर दिया। पार्टिजन होता है कि जब आप किसी एक साइड के एक कॉज के एक पार्टी के सपोर्टर जब हो जाते हो, तो ये बता रहे हैं किस तरीके से जो है ना पीटीआई को जो करना चाहिए था उससे उन्होंने उलट काम किया है, ठीक है। अच्छा In other words, it has made a deliberate choice to weaken the mechanism of anti-corruption। उन्होंने कहा दूसरे अल्फाजों में है ना इसने जान के एक तरीका इख्तियार किया है कि वो कमज़ोर किया है उस मैकेनिज़्म को, उस तरीके को कि किस तरीके से है ना वो हमने इसमें जो in other words, it has made a deliberate choice to weaken the mechanism of anti-corruption, कि किस तरीके से इसका करप्शन का खात्मा करना है, तो हमने उसको क्या है सारे मैकेनिज़्म को तरीके को मज़ीद कमज़ोर बना दिया है। स्टेट कैप्चर टू कैन नॉट बी डीलिंग फ्रॉम फाइनेंशियल करप्शन। उन्होंने कहा स्टेट कैप्चर है उसको हम डीलिंक नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते फाइनेंशियल करप्शन में। जिस तरह आपको अगर भाई कुछ ग्रुप्स थे उनके इन्फ्लुएंस की वजह से है ना वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी बनाने पे वो हुई मजबूर हुई, तो उन्होंने कहा आप स्टेट कैप्चर को और डीलिंक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते फाइनेंशियल करप्शन से। Policy manipulation by the ruling elites to further their own interests is precisely what enables such malfeasance। उन्होंने कहा वो जो बात कर रहे हैं ये फवाद चौधरी कि जी वो पॉलिसी मैनिपुलेट जो करते हैं ग्रुप्स इन्फ्लुएंशियल लोग रूलिंग एलीट, तो वो क्या है ताकि अपने इंटरेस्ट को है ना उनको फर्दर किया जा सके, ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा यही वो है चीज़ है जो क्या इनेबल करती है ऐसी मैलफीसेंस को, ऐसे रॉन्ग डूइंग को, गलत कामों को। अच्छा डेट सेट का मतलब होता है इवन सो इंट्रोड्यूसिंग अ कंसेसिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये करने के बाद भी लेकिन वो क्या बात करें, इट इज़ अनफॉर्चुनेट द CPI रैंकिंग हैज़ इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स बीन यूज्ड बाय ऑल साइड्स फॉर पॉइंट स्कोरिंग। लेकिन उनका ये बदकिस्मती की बात है कि CPI रैंकिंग को इस्तेमाल किया गया है पिछले कुछ दिहाइयों में तमाम साइड्स की जानिब से पॉइंट स्कोरिंग के लिए। करप्शन रिमेन्स अ मेजर इशू इन पाकिस्तान। उनका करप्शन जो है ना एक बड़ा इशू, एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, एज इन मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, जिस तरह दूसरे तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे है। समथिंग द TI's लेटेस्ट रिपोर्ट इटसेल्फ इलस्ट्रेट्स, और ये वही चीज़ है जो TI है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है वो क्या है वो हमें बताती है। By exacerbating inequity and concentrating resources within a sliver of society, corruption prevents a country from developing to its full potential। उन्हें क्या जब आप बढ़ा देते हो inequity को, क्या है मसवात नहीं होती, और क्या है कॉन्सेंट्रेट करती हैं रिसोर्सेस विद एक मतलब कोई महदूद तबके तक महदूद रहती है हमारे पास रिसोर्सेज, तो फिर क्या है फिर क्या होता है करप्शन फिर प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है मुल्क को फ्रॉम डेवलपिंग टू इट्स पोटेंशियल, कि वो जितना भी इसका पोटेंशियल होता है वो वहाँ तक नहीं जा पाती। किस वजह से? सिर्फ करप्शन की वजह से, क्योंकि जिस तरह बता रहे हैं कि ये इनएक्विटी बढ़ जाती है और जो रिसोर्सेज होती हैं वो महदूद हो जाती हैं सिर्फ एलीट्स तक, ठीक है। तो इस वजह से है ना उन्होंने कहा करप्शन फिर वो रोक देती है मुल्क को अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो करने पे, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने कहा ये फ्रेइंग ऑफ द PTI गवर्नमेंट्स नैरेटिव, इसका बयानिया था ये इतना ज़्यादा आप कह लें बिल्कुल यो पिट गया, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वाकई ये कुछ हो रहा होता, इनकी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव होती, एहतसाब का अमल होता, तो यकीन हम रैंकिंग में अच्छी करके दिखाते। लेकिन उन्होंने कहा ये जो PTI गवर्नमेंट का नैरेटिव था, बयानिया था अकाउंटेबिलिटी से मुताल्लिक, एहतसाब से मुताल्लिक, उन्होंने कहा हैज़ बीन ऑब्वियस फॉर सम टाइम, काफ़ी अरसे से है ना ऑब्वियस था कि भाई हकीकत ऐसी नहीं है जैसी बताई जा रही है। तो उन्होंने कहा नो अमाउंट ऑफ सोफिस्ट्री कैन स्टिच इट बैक टुगेदर अगेन। उन्होंने कहा किसी किस्म की भी सोफिस्ट्री होता है जब आप क्या हो, जब आप कोई गलत आर्गूमेंट्स या झूठे आर्गूमेंट्स देते हो
क्या करने के लिए, विद इंटेंशन ऑफ रिसीविंग, धोखा देने के लिए। तो उन्होंने कहा जिस तरह के भी आप कोई लफ्ज़ी शोबदाबाजी और इस तरह सोफिस्ट्री की मदद से है ना आप इसको दोबारा नहीं जोड़ सकते कि जो एक चीज़ था कि भाई ये अकाउंटेबिलिटी एहतसाब लाने में नाकाम रहे हैं तो उसको उनका दोबारा आप स्टिच इट बैक नहीं कर सकते। द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ फॉर द कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क कलेक्टिवली। उनका सिर्फ एक तरीका ये है कि आगे जाने का, ये है कि मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, वो काम करें कलेक्टिवली मिल के एंड विद कंसेंसस, और बिल्कुल इत्तफाक राय से मिलकर काम करें इन ऑर्डर टू, ताकि क्या हो, स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जमहूरी इदारे उनको मजबूत किया जा सके इन पाकिस्तान। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो बेसिकली आज का हमारा एडिटोरियल बहुत ज़्यादा अहम था। वो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी हालिया, उसके ऊपर था कि किस तरह हम जो है ना हमारा स्कोर, जो करप्शन इंडेक्स है हमारे पास, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो उसका स्कोर जो है ना वो हमारा 31 से कम होकर 28 हुआ, और 124 से हम प्लंज करके है ना वो 140वें नंबर पे आ गए। और यकीनन पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका कि उनके दौरे हुकूमत में जो है ना वो 2013 के बाद जो है ना वो हमारा सबसे कम स्कोर उसमें वहाँ पे आया है। ठीक है, तो यकीनन यहाँ पे देखें जिस तरह यहाँ पे बताया था, नाउ दैट पाकिस्तान हैज स्कोर्ड द वर्स्ट ऑन द इंडेक्स सिंस 2013। ठीक है, तो यकीनन कि पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कि किस तरीके से है ना वो हम हमारी रैंकिंग जो है ना वो इतनी ख़राब हुई, ख़ासतौर पे करप्शन को लेके। ठीक है, तो ये आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी मैं लिंक दे रहा हूँ आपको व्हाट्सएप का, क्योंकि हर एक को वो सैम्पल मैसेज देना पॉसिबल नहीं होता, तो आप देख लें। मिनिमम मैसेज होते हैं 5-6 मैसेज मैं करता हूँ पूरे दिन में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि क्वालिटी पे जाऊँ बजाय इसके कि पूरा इनबॉक्स ही आप लोगों का सारा वक्त भर दिया जाए। ठीक है, तो बाकी अब ये लोग देख लीजिएगा, 3 दिन ट्रायल ग्रुप है, इसको चेक कर लें, और ज्वाइन करना है कि नहीं वो बाद में आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।